Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक एक अच्छा वीक रहा। ओवरऑल मार्केट में रेंज बाउंड तरीके से निफ्टी चला है। 18,100 के आसपास बंद हुआ है, ऑलमोस्ट 18,000 के ऊपर बंद हो गया, तो हम इसको बुलिश ही मानते हैं। और ओवरऑल मार्केट के अंदर कहीं पर भी ये देखने को नहीं लगा कि कहीं सेलिंग का दबाव आया है। अच्छा जॉब डाटा यूएस में देखने को मिला। 2,61,000 जॉब्स जो हैं वो नई आई हैं। हालांकि जो एक्सपेक्टेड था वो 2 लाख जॉब्स का था, 2,61,000। जब जॉब डाटा आता है ये तो बहुत क्लियर हो जाता है कि इकोनॉमिक फ्रंट जो है वो बहुत बढ़िया चल रहा है। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जब जॉब डाटा आता है, अच्छा जॉब डाटा है, तो आजकल एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है इन्फ्लेशन की। और जॉब डाटा बढ़िया आएगा तो इन्फ्लेशन की मार पड़नी शुरू हो जाती है, तो फेड जो है वो अपना डंडा लेके खड़ा हो जाता है इंटरेस्ट रेट के ऊपर। लेकिन इस बार कुछ अलग था, जिसकी वजह से मार्केट में एक पॉजिटिव मूवमेंट बनी रही। अच्छा क्या था? ओवरऑल जो जॉब डाटा था वो अच्छा था, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सितंबर में जो जॉब डाटा था उससे अक्टूबर का जॉब डाटा कुछ कम था। यानी कि जो सितंबर में जॉब्स बनी थी वो थी करीब करीब 2,88,000 के आसपास, और जो अक्टूबर में जॉब्स हैं वो आई हैं करीब करीब 2,61,000। तो फेड का जो एक खतरा था वो कम होता हुआ मार्केट को दिखा कि हाँ, जॉब्स पिछले महीने के मुकाबले कुछ कम हुई हैं, तो शायद फेड जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होगा इंटरेस्ट रेट को लेकर। तो ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट मार्केट में रहा और ओवरऑल मार्केट तेज़ी के साथ बंद हुआ। और एक बड़ी खास बात ये कि केवल इक्विटी मार्केट में ही तेज़ी नहीं देखी गई, बल्कि जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, चाहे गोल्ड है, गोल्ड करीब 3 से 4% बढ़ के बंद हुआ है। सिल्वर करीब करीब 7 से 8% बढ़ के बंद हुआ है। कॉपर भी करीब 7-1% बढ़ के बंद हुआ है। नेचुरल गैस करीब 8% बढ़ के बंद हुआ है। इसके अलावा बिटकॉइन 8% बढ़ के बंद हुआ है। रुपी, जो बहुत टाइम से रुपी के ऊपर दबाव था, रुपी भी जो है वो करीब करीब 1% का सुधार रुपी में आया है। तो चारों तरफ से ग्लोबली एक अच्छी बाइंग हमको देखने को मिली है, चाहे वो इक्विटीज़ हो या कमोडिटीज़ हो, चाहे बिटकॉइन हो। बहुत ज़बरदस्त लिक्विडिटी मार्केट में बनी हुई है। एक बात ज़रूर है, लास्ट वीक हम मिस कर रहे थे 18,600 को, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करूँगा नेक्स्ट वीक में 18,600 हम क्रॉस कर पाएँ। हालांकि कोई बड़े इवेंट नेक्स्ट वीक में नहीं हैं। फ्राइडे को एक अच्छा बड़ा इवेंट और बड़ा डाटा हमारे सामने है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये डाटा आप लोगों ने साथ दिया और बाजार ने साथ दिया, और ये डाटा इन्फ्लेशन का डाटा आ रहा है यूएस का भी और हिंदुस्तान का भी। हिंदुस्तान का डाटा तो खैर इतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन सीपीआई नंबर्स जो हैं वो मेरे ख्याल में थर्सडे को हैं, अभी देख लेंगे। थर्सडे को सीपीआई नंबर्स हैं यूएस के। अगर ये इन्फ्लेशन का डाटा थोड़ा भी बेटर हो जाता है, इन्फ्लेशन कुछ कम होती हुई हमको दिख जाती है, तो 18,600 के पार हम फ्राइडे तक हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं सीधा अपने एक्सेल के ऊपर और बात करते हैं कि लास्ट वीक हमारा क्या फोरकास्ट था, और चलिए फिर चलते हैं उसके बाद सीधा चार्ट्स पर। तो दोस्तों, निफ्टी बंद हुआ है 18,117, करीब 200 पॉइंट ऊपर। क्रूड बंद हुआ है 7341, करीब करीब 120 पॉइंट ऊपर। गोल्ड बंद हुआ है 50,866, करीब 600 पॉइंट ऊपर।
ये हम देख चुके हैं, मैं बात कर चुका हूँ। स्टॉक मार्केट के अलावा क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, बिटकॉइन, रुपी, सब जगह एक तगड़ी बाइंग जो है वो हमको देखने को मिली है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसीज हो, चाहे फॉरेक्स हो, सब जगह एक अच्छी लिक्विडिटी हमको लास्ट वीक देखने को मिली है। अगर मैं लास्ट वीक के फोरकास्ट की बात करूं तो डेली के ऊपर हम बुलिश थे, वीकली पैरामीटर्स के ऊपर भी हम बुलिश थे, मंथली के ऊपर हम बेरिश थे। हालांकि मंथली पर भी हम बुलिश थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू चार्ट्स हम बेरिश थे, क्योंकि उस समय मंथ खत्म नहीं हुआ था। लेकिन अब मंथ खत्म हो चुका है और अब हमारे पास मंथ की कैंडल्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। तो अब हमारे पास क्लियर सिग्नल आगे देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और देखते हैं कि हमारा जो फोरकास्ट था, हमारे जो लेवल्स थे, उसने मार्केट ने हमारे लेवल्स को कितना सम्मान दिया। तो दोस्तों लास्ट वीक मेरे पास दो लेवल्स थे। सपोर्ट था 17,756 और 17,736, दोनों बहुत क्लोज थे। तो मैंने आपको कह दिया था 17,736 के लेवल को हम सपोर्ट मान के चलेंगे। रेजिस्टेंस था 17,485 और हम यहाँ पर खुले हैं। ये हमारी मंडे की कैंडल है। मंडे की कैंडल हमारे सपोर्ट के ऊपर ही खुली, ऊपर ही बंद हुई। ऐसे ही ट्यूसडे, वेडनेसडे को थोड़ी सी सेलिंग आई, लेकिन थर्सडे को फिर से बाइंग और फ्राइडे को फिर से बाइंग। तो ओवरऑल सपोर्ट्स के, ये सपोर्ट के ऊपर ही मार्केट पूरे हफ्ते में ट्रेड हुआ। तो एक बुलिश मूवमेंट मार्केट में हमको लास्ट वीक भी देखने को मिली। और जितने भी हमारे इंट्राडे ट्रेडर्स, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर ने जो भी बुलिश बास्केट बना के काम किया होगा, वो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल रहे होंगे। अगर नेक्स्ट वीक में मैं डाटा और इवेंट की बात करूं तो थर्सडे को एक खास बड़ा दिन होगा, जहां मेरा खास ध्यान रहेगा। यूएसए में सीपीआई के नंबर्स और इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर होंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में कोई खास इवेंट नहीं है। तो और हिंदुस्तान में भी मंडे को कोई इवेंट नहीं है। ट्यूसडे को हमारे यहाँ छुट्टी है, मार्केट बंद है, गुरु नानक जयंती है। वेडनेसडे, थर्सडे को कोई खास इवेंट नहीं है और फ्राइडे को हमारे यहाँ सीपीआई डाटा है। तो मोटे तौर पर अगले हफ्ते में थर्सडे से पहले कुछ नहीं। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मार्केट जो है, जो हमारा पुराना एक वो चल रहा है, मोमेंटम चल रहा है, उसी पे चलेगी। और ओवरऑल मोमेंटम जो है वो बुलिश का है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मार्केट पुराने मोमेंटम पे चलेगी, यानी कि बुलिश मोमेंटम पे रहेगी। हाँ, थर्सडे को हमारा ध्यान रहेगा सीपीआई नंबर्स के ऊपर। और अगर सीपीआई नंबर्स कुछ बढ़िया आ जाते हैं तो हम फिर तैयारी करेंगे 18,600 के पार और नया हाई सोचेंगे अब क्या लगेगा। तो ओवरऑल अगर मैं न्यूज़ और सेंटिमेंट्स की बात करूं, हमारा जो व्यू है मार्केट के लिए बुलिश है। और अगर मैं टेक्निकल व्यू की बात करूं तो उसके लिए चलते हैं सीधा यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर। सबसे पहले हमको देखने को मिल रहा है निफ्टी सेंटीमीटर। निफ्टी सेंटीमीटर वापस ग्रीन जोन में आता हुआ, जो कि क्लियर इंडिकेशन दे रहा है ग्रीन का मतलब हम मंथली बुलिश हो चुके हैं। और अब जो है कम से कम एक पैरामीटर हमारा बेरिश होगा, लेकिन मंथली और वीकली या डेली में कोई एक बुलिश होगा। अब क्या बुलिश है वो चलिए चलते हैं, निफ्टी के लेवल्स नोट करते हैं। निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 18,177.90। वीकली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 17,910.20। मंथ के ऊपर हम बुलिश हैं, जिसका सपोर्ट है 17,102.10। तो ओवरऑल मंथली वीकली बुलिश। डेली के ऊपर डाउन है, रेजिस्टेंस है 18,177। तो 18,177 के ऊपर आते ही क्या करना है, बुलिश बास्केट बनानी है। तो चलिए नोट करते हैं इसके बाद बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 41,314.85। वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है
सपोर्ट है 39,295.60। मंथली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 38,444.90। तो ये हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स। चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीक को। तो दोस्तों मैंने मार्क कर दिया है, मंथली सपोर्ट है 17,077, वीकली सपोर्ट है 17,910 और डेली का जो रेजिस्टेंस है वो है 18,177। हम बंद हुए हैं यहाँ पर और ये जो पॉइंट है ये है 18,115। 18,115 पर हम बंद हुए हैं। बहुत क्लियर है, अगर हम 18,177 के ऊपर मार्केट रहता है तो मेरे जितने भी इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, जितने भी शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, उनको बाइंग बास्केट्स बनानी है, बुलिश बास्केट्स बना के चलना है। सपोर्ट आपका रहेगा 17,910, चाहे वो पोजिशनल ट्रेडर्स हो चाहे वो शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हो। इंट्राडे ट्रेडर्स का तो जो डे का सपोर्ट होगा वही आपका होगा, जो भी मंडे या ट्यूसडे का रहेगा, लेकिन 17,910 हमारे पोजिशनल और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए सपोर्ट रहेगा और लॉन्ग पोजिशनल जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए सपोर्ट है 17,077। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, मार्केट में न्यूज़ एनालिसिस है वो भी बुलिश बोल रही है और हमारा टेक्निकल ट्रेंड भी बुलिश बोल रहा है। तो ओवरऑल नेक्स्ट वीक के लिए भी बुलिश और कामना करता हूँ कि नेक्स्ट वीक नया हाई हमारे सामने हो। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट करते रहिए। जो कुछ आपका नया टॉपिक आप चाहते हैं वो डालिए कमेंट बॉक्स में, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम आपके टॉपिक्स को नेक्स्ट उसमें कवर करें। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.